तो बहुत बड़ी खबर, विष्णु शंकर जैन को आपने सुना। उन्होंने कहा कि सीधे शब्दों में हाई कोर्ट ने फैसला हमारे पक्ष में सुनाया है और हाई कोर्ट ने माना है कि एएसआई का जो सर्वे है वो इस बात का इशारा और संकेत दे रहा है कि ये एक हिंदू मंदिर है और जिसके आधार पर ही फैसला हमारे पक्ष में आया है। साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष को अल्टरनेट जमीन देने का एक विकल्प भी हाईकोर्ट की तरफ से सुझाया गया है कि धार या फिर कहीं पर भी अगर वो मांग करते हैं तो उस पर विचार किया जा सकता है। एक बार फिर से सुनते हैं क्या बड़ी बातें सामने आ रही हैं हाईकोर्ट के फैसले के बाद। ये जो मूर्ति है, देखिए ये वो मूर्ति है, उस मूर्ति की कॉपी है जो भोजशाला में स्थापित थी गर्भगृह में और जिसे तोड़ा गया था और बाद में इसे माता सरस्वती की इस मूर्ति को लंदन में ले जाया गया था और लंदन से मुख्य म्यूजियम में वहां रखी हुई है। तो हमने अपनी याचिका में इस बात की मांग करी हुई है कि जो लंदन की जो मूर्ति है जो म्यूजियम में रखी है माता वाग्देवी की भोजशाला की, उसको वहां पे ला करके गर्भगृह में स्थापित किया जाए। तो ये प्रतीकात्मक रूप से अभी मूर्ति है। तो लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। मां वाग्देवी यानी मां सरस्वती की यहां पर वाग्देवी के रूप में पूजा अर्चना होती है। आपको याद होगा कि इस साल भी वसंत पंचमी के मौके पर यहां पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी जब मुस्लिम पक्ष यहां पर नमाज अदा करना चाहता था, चूंकि जुमे का दिन था और हिंदू पक्ष का यह कहना था कि पूरे दिन हमें पूजा की परमिशन दी जाए। तब भी मामला कोर्ट में गया था और कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखते हुए प्रशासन को निर्देश दिया था कि दोनों ही पक्षों की पूजा अर्चना को वहां पर संपन्न करवाया जाए। लेकिन हिंदू पक्ष लगातार ये दावा कर रहा था कि ये कोई मस्जिद नहीं है बल्कि ये एक हिंदू मंदिर है और इसे हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। मामला कोर्ट में गया, जिसके बाद एएसआई सर्वे का निर्देश दिया गया। साल 2024 में एएसआई ने लगभग 100 दिनों तक यहां पर सर्वे किया। उसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई। उस रिपोर्ट को कोर्ट के भीतर सबमिट किया गया। उस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद आज हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने भी माना है कि एएसआई के सर्वे में ऐसे तमाम साक्ष्य और सबूत मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि ये वाग्देवी मंदिर है जिसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया। लिहाजा फैसला हिंदुओं के पक्ष में जा रहा है। और इसी बीच हाईकोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि अगर मुस्लिम पक्ष चाहे तो एक वैकल्पिक जमीन की डिमांड कर सकता है, उसके बारे में विचार किया जा सकता है। अभी विष्णु शंकर जैन को आपने सुना कि धार या फिर कहीं और अगर मुस्लिम पक्ष चाहता है कि उसे लैंड दी जाए मस्जिद के लिए तो उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बहुत बड़ी खबर यही है कि भोजशाला कोई मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है, ये कहा है इंदौर हाईकोर्ट ने। लंबे समय से इस पूरे मामले पर सुनवाई चल रही थी और आज फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया है। मुस्लिम पक्ष लगातार ये दावा करता आया था कि यहां पर कमाल मौला मस्जिद हुआ करती थी और वही मानकर लगातार यहां पर इबादत की जाती रही है, नमाज अदा की जाती रही है। लंबे अरसे से विवाद चला रहा था, लेकिन आज कह सकते हैं कि विवाद का एक प्रकार से पटाक्षेप हुआ है। अभी भी मुस्लिम पक्ष के पास बहुत सारे विकल्प खुले हैं। वो फैसले को चैलेंज कर सकते हैं या फिर वैकल्पिक जमीन की डिमांड कर सकते हैं, जैसा कि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा भी। लेकिन बहुत बड़ी जीत के तौर पर इसको हिंदू पक्ष देख रहा है। लगातार जो रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक उन सभी का यह कहना है कि हम तो कह ही रहे थे कि एक मंदिर है, मां वाग्देवी की पूजा अर्चना यहां पर पहले भी हुआ करती थी, अतीत में तोड़कर इसको मस्जिद का स्वरूप दिया गया था। लेकिन एएसआई के सर्वे में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। एएसआई के सर्वे पर हाईकोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है। लंबे समय से यहां पर यह विवाद चलता आ रहा है। हर बार वसंत पंचमी के मौके पर ऐसी स्थिति बन जाया करती थी जब नमाज को लेकर और हिंदू पक्ष पूजा अर्चना को लेकर आमने सामने आ जाते थे। और इस बार भी जब वसंत पंचमी के मौके पर जुमे का दिन पड़ा तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हमें यहां पर नमाज पढ़ने दी जाए, लेकिन हिंदू पक्ष ने कहा कि नहीं, यहां पर पूरे दिन हमें पूजा अर्चना का अधिकार दिया जाए। और अब जाकर इंदौर हाईकोर्ट का फैसला आया है। हाईकोर्ट ने भोजशाला को मंदिर माना है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।